हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। साधारण ब्याज का पहला सीट चल रहा है जिसमें सवाल नंबर 12 तक पिछले क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। आज के क्लास में सवाल नंबर 13 से शुरू करते हैं। करा यदि साधारण ब्याज पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए 8,000 रुपये का निवेश करके ए द्वारा प्राप्त की गई ब्याज, ठीक है, असाधारण ब्याज पर 8% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि का निवेश करके बी द्वारा प्राप्त ब्याज के बराबर है। तो बी द्वारा निवेश की गई राशि क्या है, यानी बी का मूलधन हमसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर ए को कितना ब्याज मिला है, ए को मिला है 8,000 पर, ठीक है, कितना परसेंट, 3 वर्ष के लिए 10% के हिसाब से यानी 30%। तो ए का ब्याज हो जाएगा 8,000 का 30%। ऐसे 0 0 काट देते हैं, 8 तिया 24, यानी ये हो रहा है कितना, 2,400 रुपये, ठीक है। अब कह रहा है कि बी को भी इतना ही ब्याज मिला है, लेकिन बी जो है वो 8% के दर से निवेश किया है, 5 वर्ष के लिए निवेश किया है। तो बी का मूलधन कितना होगा। देखिए बी को कितना मिल रहा है, 8 गुना 5 यानी 40%। बी को मिल रहा है, यहाँ पर बी का है, बी को मिल रहा है 40% का ब्याज, लेकिन यहाँ रुपया में बी को भी इतना ही रुपया मिलेगा ब्याज के रूप में, सवाल में ऐसा कह रहा है। तो यही 40% का वैल्यू बी के लिए 2,400 के बराबर हो जाएगा। तो बी का मूलधन निकालना, यानी मूलधन होता है कितना, 100%। तो 100% का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। देखिए 40 का कितना गुना है, 2,400, 60 गुना है, ठीक है। तो यहाँ भी 60 गुना कर देंगे, 100 का 60 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से पहले 4 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष, अगले 3 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष और 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष है। यदि 10 वर्षों की अवधि में राशि द्वारा अर्जित साधारण ब्याज 1850 है तो राशि क्या है। देखिए यहाँ पर टोटल कितना ब्याज मिल रहा है, वो 10 साल के लिए दे रहा है, ठीक है, जिसमें 4 साल 5% के हिसाब से, तो ब्याज यहाँ हो जाएगा 4 पंचे 20%, यानी पहले 4 वर्ष में 20% का ब्याज इसको मिलेगा। अगले 3 वर्ष में कितना मिलेगा, 8% के दर से, 8 या 24%, ठीक है, 24% है ये। इसके बाद 7 साल हो गया, 7 साल के बाद यानी 3 साल बचा, टोटल 10 साल का समय है। 3 साल के लिए क्या है ब्याज का रेट, 10%। तो 3 दाही कितना हो जाएगा, 30%, ठीक है। यहाँ टोटल कितना ब्याज हो रहा है, 20 20 40 30 70 4 74%। 74% का ब्याज 10 साल में इसको मिल रहा है, लेकिन रुपया में कितना का ब्याज मिल रहा है, 1850। तो ये 74% का वैल्यू 1850 के बराबर होगा। तो यहाँ से 1% का हम लोग निकालेंगे, 1850 गुना बटा 74, ठीक है। हमसे पूछ रहा है क्या, राशि, यानी 100%, 100 से गुना करेंगे यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, 37 दुना 74, 37 पंचा 185 होता है, ठीक है। 2 से 25 बार में कटा देते हैं, 25 गुना 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 2500। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है, अगले 4 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष है और 6 साल से अधिक की अवधि के लिए यह 12% प्रति वर्ष है। यदि किसी व्यक्ति को 9 वर्षों के बाद 18,358.6 साधारण रूप से मिलता है तो उसमें कितना पैसा निवेश किया, ठीक है। तो ये पिछले सवाल के जैसा ही है, आप लोग अपने से इसे ट्राई करिए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है, ठीक है, और प्रति वर्ष ब्याज दर प्रतिशत वर्षों की संख्या का 4 गुना है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ जाती है तो 3 वर्ष के लिए 5,000 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि साधारण ब्याज की जो राशि है वो मूलधन का 1/4 है, ठीक है। अगर हम लोग मूलधन यानी प्रिंसिपल को 4 यूनिट मान लें तो हमारा SI कितना हो जाएगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट 1/4, 4 का 1/4 कितना होगा, 1। और आगे कह रहा है कि ब्याज का जो दर है वह समय का 4 गुना है, ठीक है। अगर टाइम को हम लोग x मान लें तो हमारा रेट कितना हो जाएगा, 4 गुना है तो 4x, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए ब्याज बराबर क्या हो जाता है, ब्याज है 1 यूनिट। एक फॉर्मूला होता है ब्याज निकालने का, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। ठीक है, ये SI है यानी साधारण ब्याज। तो हमारा साधारण ब्याज है 1 यूनिट, मूलधन है 4, टाइम कितना है, x माने है x देंगे, उसके बाद रेट कितना है 4x बट्टा 100 करेंगे। ठीक है, 4 से कटा देते हैं इसको 25, अब नहीं कटेगा, यहाँ पर x गुना x कितना हो जाएगा, ये x², और ये 25 इधर जाएगा, 4 नीचे रहेगा यानी 25/4। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 2, x का वैल्यू आ गया 5/2। ठीक है, यहाँ पर रेट निकल जाएगा तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो रेट कितना हो जाएगा, यहाँ से 4x है, रेट 4 है, x का वैल्यू कितना आया 5/4, ये 5/2, 2 से इसको कटा देते हैं, 5 दूना 10%, रेट आ गया 10%। अब देखिए, अब कंडीशन है यहाँ पर कि रेट जो है 2% बढ़ जाती है, 3 वर्ष के लिए 5,000 रुपये पर ब्याज कितना होगा। देखिए रेट कितना है पहले 10%, अब 2% बढ़ गया तो टोटल रेट कितना हो जाएगा 12%। इसी 12% के हिसाब से 3 साल तक ब्याज लेगा तो कितना परसेंट मिलेगा उसको, 36%। तो यहाँ पर मूलधन है 5,000, यानी 5,000 का 36% उसको ब्याज के रूप में मिलेगा। ठीक है, 0 0 काट देते हैं, 36×5 180 होता है, उस पर 1 0 लग जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, 1800। अगला सवाल देखते हैं, ये लास्ट सवाल था। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।